आज हम संतुलित भोजन की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट तक हमने पढ़ा था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज तत्व उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। उसके बाद में अपन ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, प्रोटीन में कितनी और वसा में कितनी। तो शीघ्रतम जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है अपने को कार्बोहाइड्रेट से, और सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है अपने को वसा से। इसके बाद में अपन ने दूध और अंडे के बारे में बात किया था कि कोई भी ऐसा विटामिन, ऐसा पदार्थ जो जानवरों से प्राप्त होता है उसमें विटामिन सी प्राप्त नहीं होता, जैसे दूध और अंडे में। अंडे में कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, अंडा। अपन ने देखा था विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है, बाकी विटामिन सी के बारे में अपन और पढ़ेंगे। तो इसके बाद में अपन ने वहाँ पे भी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर संग्रहित होता है, लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद में अपने जो वसा होती है वो स्किन के नीचे होती है, और प्रोटीन अपने मसल्स में होती है। और जब प्रोटीन अपने ऊर्जा बनाने के लिए काम में आती है तो उसे अपन कहते हैं वेस्ट प्रोटीन। तो उसी श्रृंखला को आगे स्टार्ट करते हुए अपन विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा विटामिन। और विटामिन देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। तो कई बार तो कंफ्यूजन है इससे हो जाता है अपने कि अपन इनको याद कैसे करें। कई बार ये इसमें आ जाते हैं, ये इसमें चले जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा एक तरीका है, अगर ये याद हो जाएंगे तो ये तो अपने आप याद हो जाएंगे। वसा, वसा का मतलब होता है फैट, और फैट का मतलब होता है मोटा। तो आदमी मोटा कब होगा, जब वो अधिक खाना खाएगा। मतलब उसके वसा कब आएगी आदमी के ज्यादा, जब वो अधिक खाना खाएगा। और अधिक का मतलब क्या है, ए, डी, ई, के। बस थोड़ा सा नॉर्मली याद रखना, इसको आराम से याद हो जाएगा। तो विटामिन दो प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन विटामिन ए के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो देखो विटामिन ए को अपन कहते हैं, इसका एक और नाम से जानते हैं अपन, रेटिनॉल। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं अपन, रेटिनॉल। और इसके जो मुख्य कार्य हैं वो सबसे पहला तो है आँख की जो नमी होती है उस नमी को बनाए रखने में। अगर हमारी आँख में नमी ना होगी तो आँख में दरारें आ जाएंगी, आँख फट जाएगी, अपने दिखेगा नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है आंसू के निर्माण के लिए जिम्मेदार या उसकी नमी को बनाए रखना। उसके बाद में हमारे होठों पे जो झिल्ली बनती है, अपन कई बार देखते हैं कि अपने होठ फटने वाले हैं, फट रहे हैं, तो जो झिल्ली होती है उसका निर्माण भी कौन करता है, विटामिन ए। तो होठों की झिल्ली के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन होता है, विटामिन ए। विटामिन ए को अपन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को अपन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आँख, जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आँख, तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी आप ये समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारी आँख में तीन परतें पाई जाती हैं, बाह्य परत, मध्यम परत और ये आंतरिक परत, जिसको अपन रेटिना कहते हैं। तो इस रेटिना का आंतरिक भाग का जो है ये इसका पार्ट है। तो आंतरिक भाग मतलब आंख में दो चीजें पाई जाती है, एक शंकु और एक शलाका। शंकु और शलाका ये क्या काम करती है कि शंकु तो जो होता है वो उजाले में देखने का काम आता है, और शलाका होता है वो अंधकार में। अब सर देखना है तो अपने कब कहीं पे भी देख लो, नहीं। देखो दोनों में अंतर क्या है। उजाले का मतलब है अगर मैं कोई भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, या फिर अभी आप देख रहे हो, तो मैं वीडियो उजाले में क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ये रेड रंग दिखाई दे रहा है और ये आपको ब्लैक। कहने का मतलब है हम उजाले में रंगों की पहचान कर सकते हैं। उजाले में हम किसकी पहचान कर सकते हैं, रंगों की। लेकिन अंधकार में कभी भी रंगों की पहचान हम नहीं कर सकते, इसलिए अंधकार में अलग देखने वाला पार्ट काम करता है और उजाले में अलग। तो शंकु उजाले में देखने के लिए काम आता है और ये रंगों की पहचान करता है। शलाका अंधकार में देखने के लिए काम आता है। अब होता क्या है इस रोग में कि जो हमारी आंख में जो शलाका होती है, जिसको अपन रोड भी कहते हैं, अंधकार में देखने के लिए काम आता है। और इसमें भी स्पेशली कौन आता है, एक
पदार्थ होता है अपने रोडोप्सिन। एक पदार्थ होता है कौन सा, रोडोप्सिन। और एक जो पदार्थ है रोडोप्सिन दो चीजों से मिलकर बना होता है। मैं मान लेता हूं एक को ए और एक को बी। अब जो बी पदार्थ है इसका निर्माण तो हमारा शरीर खुद करता है, इसलिए इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसका निर्माण हमारा शरीर खुद से करता है। और जो ए पदार्थ है इसका नाम है रेटिनिन। ए पदार्थ का नाम क्या है, रेटिनिन। और इस रेटिनिन को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए हम इसको कहाँ से लेते हैं, बाहर से प्राप्त करते हैं। और अगर बाहर से प्राप्त करेंगे तो कहाँ से आएगा, विटामिन ए से। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि विटामिन ए से क्या प्राप्त होगा, रेटिनिन। और रेटिनिन प्राप्त होगा तो क्या बनेगा, रोडोप्सिन। और अगर रोडोप्सिन बनेगा तो अंधकार में अपन देख सकते हैं। अब सपोज करो विटामिन ए हम खा नहीं रहे तो क्या रेटिनिन बनेगा, नहीं बनेगा। रेटिनिन नहीं बनेगा तो क्या रोडोप्सिन बनेगा, नहीं बनेगा। और अगर ये नहीं बनेगा तो क्या हम अंधकार में देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। इसलिए अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे तो आप अंधकार में नहीं देख सकते। इसलिए इसको कहते हैं, मतलब हम रात में क्या हो जाते हैं, अंधे। इसलिए इसको कहते हैं अपन रतौंधी, रात में अंधे। तो यहाँ तक अपन ने देखा। उसके बाद में चलते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, हम अच्छे से जानते हैं। अंधकार में क्या हो जाते हैं, अंधे, इसलिए रतौंधी, इसलिए रतौंधी। अब दो शब्द हैं, इनको ध्यान से देखने एक बार छोटा छोटा से। अगर आपको कहीं पे भी लिखा मिल जाए जीरो, जीरो का मतलब होता है सूखापन। और एक होता है ऑफ्थेलेमो, ऑफ्थेलेमो इसका मतलब होता है आँख। और अगर इन दोनों को मैं मिला देता हूँ तो इसका मतलब है सूखापन किसमें, आँख में। और अभी अपन ने पढ़ा था आंसू के निर्माण मतलब नमी। अगर नमी नहीं रहेगी तो हमारी आँख में क्या हो जाएगा, सूखापन। तो देखो पहली कमी से क्या हो गया रोग में, अंधकार में अंधे मतलब रतौंधी हो गया। दूसरा आँख में सूखापन होएगा अपने, और इसको कहते हैं अपन जीरोफ्थैलेमिया। तो इम्पोर्टेंट है याद रखना कि जीरोफ्थैलेमिया रोग किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। इसमें होता क्या है कि हमारी आँख में जो होता है आंसू का निर्माण नहीं हो पाता, अर्थात नमी नहीं बन पाती, इसलिए आँख में सूखापन होगा। और इसको अपन क्या कहते हैं, जीरोफ्थैलेमिया। सिंपल सी बात, इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वही कलरफुल फ्रूट्स, पपीता, आम, गाजर और इस तरीके से। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दूध और अंडा। तो याद रखना दूध में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, और अंडे में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी। बाकी इन दूध और अंडे को हर एक विटामिन में आप लिख सकते हो, सिवाय किसके, विटामिन सी के। मैं बोला आपको विटामिन बी किस में पाया जाता है, सब दूध और अंडे में, सारी चीजों में, गाजर में, सॉरी दूध में और अंडे में विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन पाए जाते हैं। वो ए लगा लो, बी लगा लो, सी नहीं पाया जाएगा, डी लगा लो, ई लगा लो, के लगा लो, कुछ भी लगा लो सिवाय किसके, इसके सी के। तो ये अपना विटामिन कौन सा है, एक। आगे अपन विटामिन पढ़ेंगे डी। अभी कौन सा हुआ ए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन नहीं आएगा लगभग। विटामिन डी पढ़ेंगे, फिर ई और के, फिर और बाकी के ये। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए